सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें अमेज़न के जंगलों को दिखाया जाता है, जहां उसी जंगल में हम एक आदिवासी कम्युनिटी को देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक कंपनी इल्लीगली वहां के पेड़ पौधों को तबाह कर रही थी, क्योंकि उन्हें वहां पर नेचुरल गैस मिला हुआ था। इसके बाद सीन एक यूनिवर्सिटी की तरफ शिफ्ट होता है और हम सोफिया नाम की लड़की को देखते हैं, जो जैक नाम के लड़के को बहुत पसंद करती थी। असल में जैक एक आदर्शवादी लड़का था और वो हमेशा सबकी मदद करता था। वहीं अगले सीन में हम सोफिया को क्लास में देखते हैं, जहां उसकी प्रोफेसर उन्हें कुछ जंगली ट्राइब्स के बारे में बता रही थी। क्लास के बाद जॉन का दोस्त सोफिया के पास आता है और उसे कहता है कि जैक चाहता है कि तुम भी हमारे साथ आज रात की मीटिंग अटेंड करो। अब ये सोफिया के लिए अच्छा मौका था जिससे वो जैक से बात कर सकती थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सोफिया को उसके डैड के साथ लंच करता देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि उसके पिता अमेरिका के बहुत बड़े वकील हैं। शाम होने के बाद हम सोफिया को उसी मीटिंग में देखते हैं जहां जैक सबको बता रहा था कि कैसे पैसे वाले लोग फ्यूल पाने के लिए नेचर को पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, और उनकी वजह से ही वहां पर रह रहे ट्राइबल्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और इसीलिए हमें आगे आकर उन्हें बचाना होगा। लेकिन यहाँ सोफिया कहती है कि उन जंगलियों को बचाने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। अब ये बात जैक को काफी बुरी लगती है और वो सोफिया को वहाँ से भगा देता है। अगले दिन सोफिया जैक को सॉरी बोलती है, जिससे जैक उसे माफ कर देता है और शाम को हो रही मीटिंग के लिए इनवाइट करता है। कुछ देर बाद शाम हो जाती है, जहाँ जैक आज प्लान बना रहा था कि कैसे वो उस कंपनी को पेड़ काटने से रोक पाएंगे। यहाँ वो अपने बाकी साथियों को बताता है कि उस जंगल में बहुत सारे गार्ड्स होंगे, हमें चुपके से उनके सिग्नल को हैक करना होगा, जिससे वो सभी गार्ड्स हमें मारने की कोशिश करेंगे, और हम सोशल मीडिया के जरिए ये सारा वाकया लाइव कर देंगे, जिससे पूरी दुनिया को इन कंपनीज की सच्चाई पता चल जाएगी और पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाएगी और हम सभी मिलकर उन आदिवासियों को बचा लेंगे। अब घर आकर सोफिया अपने पिता से झूठ बोलती है कि वो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज ट्रिप पर जा रही है। इसके बाद वो लोग अपने मिशन पर निकल जाते हैं, जहां सबसे पहले वो लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं और उन्हें वहां जैक का साथी लॉरेंस मिलता है, और यहाँ सोफिया को पता चलता है कि लॉरेंस अकेले ही पूरे मिशन का खर्चा उठा रहा है, जो बात उसे थोड़ी अजीब लगती है। इसके बाद वो सभी प्लेन में बैठकर एक बोट तक चले जाते हैं और बोट के जरिए अपने सफर में आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां उन पेड़ों को काटा जा रहा था। वहां पहुंचकर वो सभी एक ही टाइप की ड्रेस पहन लेते हैं। इसके बाद उन सबको एक एक करके चेन और लॉक्स दिए जाते हैं, ताकि वो सभी खुद को उन पेड़ों से बांध सके और गार्ड्स उन्हें अलग ना कर पाएं। इसके बाद वो सभी एक एक करके खुद को पेड़ों से बांधने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सोफिया का लॉक खराब है, लेकिन सोफिया उसे इग्नोर करती है और वो सभी एक मास्क पहनकर सब कुछ लाइव कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक जैक सब कुछ लाइव कर चुका था। वो गार्ड्स उन्हें खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी सब तो पेड़ से बंधे हुए थे, लेकिन सोफिया का लॉक खराब था, जिससे वो उनके हाथों पकड़ी जाती है। वो गार्ड्स उसे मारने की धमकी देते हैं और सोफिया जैक से मदद मांगती है, लेकिन वो तो उस गार्ड से कहता है कि तुम सब इसे मार डालो, लेकिन उसे मारने से पहले इतना जान लो कि इसके पिता अमेरिका के सबसे बड़े वकील हैं। अब वो गार्ड्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनके पास किसी का कॉल आता है और वो उन्हें छोड़ने को कहता है। इसके बाद लोकल पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन उन्हें कुछ पैसे खिलाकर वो सभी बच निकलते हैं और अपने प्लेन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ वो सभी अपने जीत की खुशी मना रहे थे, लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती और जंगल से गुजरता हुआ प्लेन अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सीधे जंगल में धंस जाता है। इस क्रैश में जॉन के बहुत सारे साथी मारे जाते हैं और उन्हीं में कार्लोस भी मारा जाता है। बचे हुए सर्वाइवर्स खुद को संभालते हैं और डेनियल अपने जीपीएस को ढूंढने लगता है, ताकि वो मैसेज भेजकर मदद को बुला सके। लेकिन तभी जैक की जीएफ को किसी चीज की आहट होती है
और वो उसे चेक करने आगे बढ़ने लगती है कि तभी कहीं से एक तीर आता है और उसकी गर्दन में घुस जाता है। जैक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक दूसरा तीर उसके भेजे के आर पार हो जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। जहां हम देखते हैं यह तीर किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं आदिवासियों ने चलाया था जिनकी ये लोग मदद करने आए थे। यहाँ वो ट्राइबल्स इन सब इंसानों को नशीले तीर से बेहोश कर देते हैं। इधर डेनियल को जीपीएस मिल जाता है, लेकिन वो जब तक जीपीएस को लेने भागता है कि तभी उसे भी एक तीर लगता है और वो भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो सभी इन सबको नाव में भर के अपने कबीले में ले आते हैं, जहां हम देखते हैं कि इस कबीले का हर एक इंसान लाल रंग में डूबा हुआ है। अब तक जैक और उसके दोस्त को यह अंदाजा लग चुका था कि यह लोग कितने खतरनाक हैं, क्योंकि सारी जगह इंसानों की कटी फटी बॉडी पार्ट्स फैले हुए थे। अब ये सभी डर के मारे रोने लगते हैं और उनके सामने अपनी जान की भीख मांगते हैं, लेकिन उन जंगलियों पर इसका कोई असर नहीं होता। इसके बाद वहां पर इन आदिवासियों की लीडर आती है जो इन सबको चेक करती है और उन सबको एक पिंजरे में डाल दिया जाता है। इधर हम देखते हैं कि उन जंगलियों ने उनके एक साथी को पकड़ रखा है, जहां उनकी लीडर उसे चेक करती है और एक एक करके उसकी आंखों सहित उसकी जुबान को खा जाती है। अब इस भयानक मंजर को देखकर कबीले वाले बहुत खुश हो रहे थे। इसके बाद ये जंगली उस इंसान के हाथ और पैरों को काटने लगते हैं और उसे जिंदा ही खाने लगते हैं। वो आदमी दर्द से चीख रहा था, लेकिन तभी एक आदिवासी उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है, जिससे उसकी चीख हमेशा के लिए बंद हो जाती है। अब इस भयानक हादसे को देखकर पिंजरे में बंद सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता चल गया था कि अगली बारी उनमें से किसी एक की होगी। रात को वो सभी जैक को ब्लेम कर रहे थे, क्योंकि उसी की वजह से वो सभी इस जगह पर फंसे हुए हैं। अब जैक उनसे कहता है कि हमने कोई जंगल नहीं बचाया है, असल में यह सब कुछ एक सोची समझी साजिश है, ताकि हम उस कंपनी को यहाँ से हटा सके जो जंगल को नष्ट करके गैस निकाल रही थी, और इसके बदले यहाँ पर एक दूसरी कंपनी आ जाए। और उसी कंपनी ने मुझे और कार्लोस को बहुत सारे पैसे दिए थे, और अगर मैं इस काम को करने में कामयाब हो जाता तो मेरा काफी नाम होता, जिससे मुझे पैसा और फेम दोनों ही मिल जाता। लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है और कुछ ही देर में ये जंगली हम सबको मारकर खा जाएंगे। लेकिन जैक उन्हें ये भी बताता है कि उस कंपनी वालों ने मुझे बताया था कि आज से 3 दिन बाद उनका बुलडोजर इस जगह पर पहुंच जाएगा, और अगर हम किसी तरह 3 दिन जिंदा बच गए तो हमारी जान बच जाएगी। लेकिन जैक उन सबसे यह भी कहता है कि हमारा साथी काफी हेल्दी था, जिससे कुछ देर के लिए ही सही उसकी मौत से हमारी जान बच चुकी है। अब उसकी इतनी घटिया बातें सुनकर उसके बाकी दोस्त उस पर गुस्सा करने लगते हैं और उसे मारने आगे बढ़ते हैं, लेकिन बाकी लोग उन्हें शांत करते हैं। अगले सीन में हम एक आदिवासी बच्चे को देखते हैं जो स्टार्टिंग से ही सोफिया पर नजर बनाया था। वो बच्चा सोफिया को जगा देता है और सोफिया उस बच्चे को अपने गले में पहने फ्लूट को बजाकर सुनाती है और उस बच्चे से उसकी मदद करने को बोलती है। लेकिन तभी वहां पर बाकी नरभक्षी भी आ जाते हैं और वो उन सभी लड़कियों को किसी रिचुअल के लिए अपने साथ ले जाते हैं, जहां सबसे पहले उनकी लीडर उन लड़कियों को चेक करती है और रिचुअल के लिए सोफिया को सिलेक्ट कर लेती है और बाकियों को पिंजरे में डाल दिया जाता है। यहाँ समांथा नाम की लड़की को पानी में एक बोट दिखती है और वो ये प्लान बनाती है कि मौका पाते ही वो यहाँ से भाग जाएगी। लेकिन दिक्कत वाली बात तो ये थी कि एक नरभक्षी किनारे पर उसका इंतजार कर रहा था, जिससे जैक एक प्लान बनाता है और वो अपने फोन को ऑन करके एक झाड़ी में फेंक देता है, जिससे वो कार्निवल उसके पीछे भागता है और मौका देखकर समांथा पिंजरे से बाहर निकलती है और भागते हुए उस बोट तक पहुंच जाती है और बोट में छुप जाती है। इसके बाद वो कार्निवल सोफिया को पिंजरे में वापस ले आते हैं, जहां बाकी लोग उससे पूछते हैं कि उन नरभक्षियों ने उसके साथ क्या किया। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि सोफिया को कुछ भी याद नहीं था और उसकी पूरी बॉडी पर अजीब तरह से रंग लगे हुए थे। इसके बाद वो कैनिबल उन सबको खाना देते हैं और वो सभी उसे खाने लगते हैं। लेकिन तभी उनकी एक साथी देखती है
कि उसके खाने में टैटू बना है और तभी उसे पता चलता है कि ये टैटू तो उसके साथी समांथा की बॉडी पर बना था। इसका मतलब ये था कि उन जंगलियों ने उसे पकड़ लिया था और वो भी उन सब के हाथों मारी गई और वो सब उसे ही खा रहे हैं। अब इतनी दर्दनाक मौत देखकर उसकी साथी बहुत डर जाती है और उसी बर्तन को तोड़कर खुदकुशी कर लेती है। अब उसे मरा हुआ देखकर उसके बाकी दोस्त तो सदमे में आ जाते हैं, लेकिन सोफिया के साथी के पास कुछ नशे वाले पत्ते थे जिससे वो अपनी मरी हुई साथी के मुंह में डाल देते हैं, जिससे उन्हें लग रहा था कि जब वो नरभक्षी उसके साथी को खाएंगे तो उन्हें नशा हो जाएगा और वो सभी बेहोश हो जाएंगे और उसी का फायदा उठाकर हम सभी यहाँ से भाग जाएंगे। और होता भी ऐसा ही है। वो नरभक्षी उसके साथी को खाने के बाद बेहोश होने लगते हैं और मौका देखकर वो सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक सोफिया के दोस्त को जाने नहीं देता और उसे बेहोश कर देता है। सोफिया और डैनियल आगे भाग जाते हैं। इधर सोफिया के साथी को होश आता है और वो देखता है कि दो आदमखोर उसके सामने बैठे हुए हैं, जिससे वो उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जंगली उसके हाथों को खाने लगते हैं, जिससे वो अपनी जान बचाकर भागता है और वो पूरा खूनी कबीला उसके पीछे पड़ जाता है और उसे पकड़कर जिंदा ही खाने लगते हैं, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो वहीं पर मारा जाता है। इधर वो दोनों भागते हुए नदी तक पहुंच गए थे, जिसे सोफिया का साथी तो पार कर लेता है, लेकिन जब सोफिया उसे पार करने की कोशिश करती है तो वो नदी में बहने लगती है। अब इसे देखकर डैनियल सोफिया को बचाने के लिए एक पेड़ की डाल तोड़ता है और उसे पानी से बाहर खींचता है और काफी मशक्कत के बाद वो सोफिया को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। अब ये दोनों जंगल के रास्ते वहां से भागने का सोचते हैं, लेकिन तभी कुछ दूर चलने के बाद उनके सामने एक भयानक मंजर आता है, जहां उन आदिवासियों ने उनके बाकी साथियों को मारकर उनके पुतले गाड़ दिए थे। अब वो सभी वहां से भागने वाले थे कि तभी उन्हें अपने साथी के फोन बजने की आवाज आती है, जिससे वो उसे ढूंढकर अपने पास रख लेते हैं, लेकिन तभी वहां पर वो जंगली आ जाते हैं और उन्हें फिर से बेहोश कर देते हैं। जब सोफिया की आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसके सारे शरीर पर कुछ पाउडर लगाकर उसके ऊपर रिचुअल किया जा रहा है। वहीं डैनियल को बांधकर उसे बुरी तरह से मारा जा रहा था और वो दर्द से चीख रहा था, लेकिन वो लोग उसे नहीं छोड़ते और उसके शरीर पर एक पेस्ट लगा देते हैं, जिससे कुछ ही देर में वहां बहुत सारी चींटियां उसे घेर लेती हैं और उसे बुरी तरह से काटकर खाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक नरभक्षी चिल्लाते हुए उनके पास आता है, जिसके पास अपने दूसरे साथी का कटा हुआ सिर था। अब ये देखकर उनकी सरदार बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने पूरे झुंड के साथ शहरी सिपाहियों पर हमला करने चली जाती है। वहीं वो छोटा बच्चा सोफिया के हाथ को खोल देता है, जिससे वो निगरानी कर रही गार्ड को जान से मारकर वहां से भागती है और भागते हुए अपने साथी के पास आती है और उसे अपने साथ चलने को बोलती है, लेकिन उसका साथी तो उससे मौत की भीख मांग रहा था, जिससे वो छोटा बच्चा उसे जान से मार देता है। इधर जैक सोफिया से खुद को आजाद करने को बोलता है, लेकिन सोफिया उसे आजाद नहीं करती क्योंकि जैक ने उसे धोखा दिया था। अब सोफिया भागते हुए नदी के किनारे तक पहुंच गई थी, लेकिन तभी उसे एक नरभक्षी देख लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक गोली लगती है और वो वहीं पर मारा जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि बाकी सोल्जर उन कबीले वालों को एक एक करके मार रहे थे और सोफिया अपनी जान बचाने उनके बीच से भाग रही थी, लेकिन तभी एक गार्ड उसे भी मारने वाला था, लेकिन वो उसके हाथ में फोन देखता है और वो समझ जाता है कि सोफिया उनमें से एक है। इसके बाद वो सभी मिलकर सोफिया को हेलीकॉप्टर में बैठा देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। यहाँ जैक अपनी आखिरी उम्मीद को अपने आंख से ओझल होता हुआ देखता है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि सोफिया अपने डैड के साथ एक मीटिंग में बैठी थी, जहां वो सभी उससे उस हादसे के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन सोफिया उन्हें झूठ बोलती है कि प्लेन क्रैश में मेरे बाकी साथी मारे गए थे और उन आदिवासियों ने मुझे बचाया था, वरना मैं भी उस सुनसान जंगल में मारी जाती। इसके बाद हम सोफिया को उसके कॉलेज में देखते हैं, जहां उसे जॉन पीछे से आवाज लगाता है
और उससे कहता है कि मेरी जान बच गई। लेकिन तभी सोफिया एक मॉन्स्टर में बदलकर उसे जान से मार देती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो